तो आज हम लोग कोन के बारे में बात करेंगे। कोन होता क्या है? कोन एक 3D स्ट्रक्चर होता है। कोन का जो बेस होता है वो एक सर्किल होता है। मान लीजिए इस सर्किल का रेडियस r है और इसकी ऊंचाई h है और इसकी स्लैंट हाइट मान लीजिए l है। स्लैंट हाइट जो इसकी तिरछी ऊंचाई होती है इसी को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। मान लीजिए l है, तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं l। अब l की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक पाइथागोरस प्रमेय है, आप सभी को पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी वैल्यू ए है, इसकी बी है, इसकी सी है। तो ए स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यह है, आपको पाइथागोरस प्रमेय पता ही होगा, तो उसी से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में। इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी 3D स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकालना है तो सिंपली आपको क्या पता होना चाहिए? उसके बेस का एरिया पता होना चाहिए और उसकी हाइट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1/3 पाई बेस का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, तो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है और जो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे फार्मूले पे। तीसरा फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो तिरछा जो ऊपर जो कोन है इसका एरिया जो होता है, हम चारों तरफ से इसका एरिया लें तो उस एरिया को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई आर एल। पाई आर एल होती है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? इसमें आप कर्व सरफेस एरिया को भी लेते हैं, जो ये ऊपर शंक का पार्ट है, और नीचे सर्किल का भी एरिया लेते हैं। तो ऊपर वाला तो कर्व सरफेस एरिया आपको पता ही है, पाई आर एल, और नीचे ये जो सर्किल का एरिया वो कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू हम अप्लाई करते हैं फार्मूले को। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको आर दिया हुआ है। आर की वैल्यू मान लीजिए 21 है और एच की वैल्यू, हाइट की वैल्यू कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। अब आपसे एल की वैल्यू पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है और टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब आप इसको निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एल की वैल्यू। तो आपको पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है? 28। 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। अब 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784। 21 का क्या होता है? 441। अब इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 1225। एल स्क्वायर हो गया 1225, तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 35। क्योंकि 1225 का अंडर रूट क्या होगा? 35 होगा। ये आपको स्क्वायर भी रखना है, मैं अलग से इस पर वीडियो लाऊंगा, स्क्वायर और मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट का वीडियो। तो एल की वैल्यू आपको पता हो गई। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू 21 है,
एच की वैल्यू है 28। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए 3 इंटू 7 21, तो 21 से 21 कट गया। अब 22 इंटू 28 की वैल्यू कितनी होती है? ये मैंने 22 21 सॉरी यहाँ पे 21 मतलब आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 का स्क्वायर, तो एक और 21 होगा। तो हमारे पास है 22 इंटू 28 इंटू 21, इसकी वैल्यू आएगी 12936 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया की फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 21। एल की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 35। अब 7 ये 5 से जाएगा। अब ये क्या होगा? 2320। आप मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 21, ये कितना हो जाएगा? 5 to 10 110 इंटू 21, तो हो जाएगा 21 2310 हो जाएगा। 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3, हाँ 2310 इसकी वैल्यू होगी। इसका आंसर होगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल आपको पता ही है 2310, अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला है। पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 21 इंटू 21। अब ये क्या हो जाएगा? 2310 प्लस इसको हम अगर 3 से जाएगा तो 22 इंटू 3 इंटू 21 क्या होगा? 1386। अब इसके बाद हम इनको ऐड करेंगे, क्या होगा? 3696। तो इस तरह से हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। ये कौन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे परसेंटेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, तो बने रहिएगा आप। थैंक यू।